उस आदमी ने अपना इकलौता नोट डिब्बे में डाला, फिर पादरी के निर्देशों का पालन करते हुए डिब्बे पर हाथ रखा। पादरी ने पास में रखा एक चाकू उठाया और उस आदमी के हाथ में घोंप दिया। उस आदमी को तुरंत दर्द महसूस हुआ। यह तुरंत ही उस आदमी के पूरे शरीर में फैल गया और वह लगातार कांपने लगा। उस आदमी के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसने भी अपने पास रखा जुदाई का सामान उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उस आदमी के घाव को रगड़ा। आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका टूटा हुआ घाव जल्दी ठीक होने लगा। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर उसने फिर से डिब्बे की ओर देखा। जब आदमी ने फिर से बॉक्स खोला तो उसने पाया कि बॉक्स में बैंक नोटों की मात्रा मूल राशि से 10 गुना अधिक थी, जिसने तुरंत उसके लालच को जगा दिया। पादरी को यह कहते हुए सुनकर कि उसे एक बड़े और बेहतर उत्पाद की आवश्यकता है, आदमी ने तुरंत अपनी बेटी के बारे में सोचा। जब तक वह अपनी बेटी की बलि चढ़ाता रहेगा, उसके दिल का दर्द उसे अपार धन संपत्ति अर्जित करने में मदद करेगा। इस समय बेटी, जो अभी भी इस स्थिति से अनभिज्ञ थी, इन असामान्य घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही थी और अभी भी अपना चेहरा धो रही थी। उसे क्या पता था कि एक दुष्ट आत्मा पहले ही वहां पहुंच चुकी है। पादरी पिता की स्वीकृति मिलने तक उसके पास आया। मानवीय इच्छाओं को तृप्त करने वाला प्राणी भी चुपचाप उसकी बेटी के पीछे प्रकट हो गया और वह इस तरह भ्रमित हो गया। अपने पिता की रातों रात दौलत कमाने के लिए किया गया बलिदान के स्वादायत इस अलौकिक क्षमता को देखकर पूरे नेटवर्क पर तेजी से लोकप्रिय हो गया। वह न सिर्फ लोगों को रातों रात अमीर बना सकता है, बल्कि कई मुश्किल और जटिल बीमारियों का भी आसानी से इलाज कर सकता है। उसकी लगभग जादुई विधि न सिर्फ पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है, पूरे गांव के लिए वह गौरव की बात थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वर्ग से भेजा गया देवता भी कहा जाता था। फिर भी अभी भी बहुत से दृढ़ विश्वास वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि वह सिर्फ एक ठग है। डीन का सवाल सुनकर जियाओमी तुरंत पादरी का बचाव करने के लिए आगे आई। उसका मानना था कि पादरी ने सचमुच अपनी पद्धति से कई बीमारियों का इलाज किया है। पादरी ने फिर से टीवी चालू कर दिया। ये देखकर निर्देशक असहाय होकर मुंह फेर लेता। उसे क्या पता था कि इस चमत्कारी उपचार पद्धति से श्याओमी का दिमाग पूरी तरह से बहक चुका था। पादरी द्वारा आसानी से ठीक हो रहे मरीजों को देखकर श्याओमी के मन में भी थोड़ी लालसा झलक रही थी। तभी से उसकी मुलाकात अपने सबसे अच्छे दोस्त से हुई और वह पादरी की उपचार, जो उनके हास्यास्पद व्यवहार को रिकॉर्ड कर रहा था, ने उनका मजाक किया। प्रदर्शन देखा और महसूस किया कि जियाओमी को इन भ्रामक तरीकों का पालन करने के बजाय अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। यह देखकर कि उसका प्रेमी उस पर विश्वास नहीं करता, जियाओमी ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती थी और गुस्से में वहां से चली गई। हालांकि जब वह रात में बोर्डिंग स्कूल लौटा तो उसने पाया कि जिस मकबरे की वह लंबे समय से पूजा करता आ रहा था, वह वियोग के कारण नष्ट हो गया था। एक अजीब दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मौत के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी, लेकिन इससे पहले कि श्याओमी शांत हो पाती, डीन ने एक और भी चौंकाने वाली बात बताई। पता चला कि जिस पादरी की श्याओमी हमेशा से प्रशंसा करती थी, वह असल में उसके जैविक पिता थे। जब उसकी माँ ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा था तो उसने डीन से कहा था कि उसे पादरी के करीब न आने दें, लेकिन जब उसने देखा कि पादरी का निधन हो गया है तो डीन ने आखिरकार अपनी सच्ची कहानी बता दी। ये जानने के लिए कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया था, जियाओमी गहरे दुहक में डूब गई। अपने पिता से अलग होकर उसने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वह जल्द ही उस गांव में पहुंच गया जहां पादरी रहता था, अपने सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी के साथ। हालांकि अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचने पर उसने न केवल उस जगह में एक भयावह आभा देखी, बल्कि यह भी पाया कि वहां मौजूद सभी लोग उसके साथ असाधारण सम्मान से पेश आ रहे थे। जब तक वह अपने पिता के शव के पास नहीं पहुंचा और अब मृत टॉम की बांह पर एक अलग निशान नहीं देखा जो बिल्कुल उसके पिता जैसा ही था, तब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि वह टॉम की जैविक बेटी थी। गांव वालों को उन अवशेषों से प्यार हो गया। अगले भाग में उन्होंने पाया कि अंतिम संस्कार की रीति रिवाज उनकी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत थे और समझ से परे प्रार्थनाओं ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया। अंतिम संस्कार समारोह सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पुजारी प्रशिक्षु जियाओमी को कुछ अवशेष लौटाना चाहता था, इसलिए वह उसे ले गया पादरी का शोक हॉल। लेकिन जब प्रशिक्षु यहाँ से चला गया लिंगबाओ, तभी अचानक एक आकृति प्रकट हुई। इस दृश्य ने न सिर्फ श्याओमी को डरा दिया, बल्कि मुझे भी लगभग डर के मारे मेरे डायाफ्राम से बाहर निकाल दिया। हालांकि श्याओमी के घबराए हुए प्रदर्शन से प्रशिक्षु को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वह उसके पास गई और उसे पादरी द्वारा छोड़े गए नोट्स दिए और आशा व्यक्त की कि पादरी की सच्ची शिक्षाएं ग्रहण करने के बाद श्याओमी उनके बताए रास्ते पर चलता रहेगा। इस समय प्रेमी और उसका सबसे अच्छा दोस्त यहाँ से जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और जैसे ही जियाओमी वापस आए, उन्होंने रात भर इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। एक अजीब जगह वह दौड़कर उसके पास गया और पूछा कि पादरी ने क्या छोड़ा है। हालांकि जब वह जियाओमी से बातचीत कर रहा था तो ली जेंग उसके पीछे एक और जियाओमी के साथ प्रकट हुआ। सुइसाग अपने सामने ये अजीबोगरीब चीजें होते देख कई लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहते थे, लेकिन जियाओमी अभी भी पुजारी की क्षमताओं को सीखने के बारे में सोचते हुए उसने सीधे उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि अपने प्रशिक्षु का पीछा करते हुए सुबह 3 बजे पुजारी के गुप्त अड्डे पर पहुंच गया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, प्रशिक्षु ने जियाओमी के हाथों में एक तेज चाकू घोंप दिया। झुंझुनी की एक श्रृंखला के बाद
उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए थे। प्रशिक्षु को छेद दिया गया था और जब उसने घाव को फिर से देखा तो एक खूनी राक्षस उसके घाव को चाट रहा था। जब वह फिर से उठा तो उसके घाव पहले ही भर चुके थे। इस स्वप्न सदृश अनुभव ने उसे जल्दी से उठकर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आजेंग पहले ही शास्त्रों का पाठ शुरू कर चुका था। पूरे गांव को प्रार्थना के लिए बुलाना चाहता था। जैसे ही उसकी आवाज़ चर्च से फैली, शियाओ मेई को भी न्याय की पुकार महसूस हुई। गांव में अभी भी सो रहे ग्रामीणों को भी बेचैनी का एहसास हुआ और उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। कुछ दुष्ट आत्मा द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए गए सातों क्षेत्रों में गुर्दे के रक्त के लक्षण दिखाई देने लगे। आजेंग का गला किसी अदृश्य हाथ से दबाकर उसकी जब को बाधित करने के बाद ही धीरे धीरे सब ठीक हुआ। श्याओमी को पता चल गया था कि वह दुष्ट आत्मा से भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए वह तुरंत आजेंग को ढूंढने चर्च गई और आजेंग के मार्गदर्शन में सामान्य रूप से प्रार्थना करने लगी। हालांकि प्रार्थना शुरू होने से पहले ही श्याओमी अचानक छत पर गिर पड़ी। अचानक चर्च में प्रकट होते ही श्याओमी ने अपने दांत दिखाए और उसे झट से नीचे गिरा दिया। यह देखकर कि लड़का दम घुटने वाला है, सभी ने श्याओमी को लड़के से अलग कर दिया। श्याओमी को यिन ज्ञान के जागने के बाद उसके सामने घटित होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन तक श्याओमी की पूछताछ से उसे पता चला कि वह जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला पादरी की तीसरी पत्नी है और लड़का पादरी और उसकी दूसरी पत्नी की संतान है। उसके जन्म के बाद उसकी और उसकी माँ की बलि दे दी गई, जिसके कारण पादरी की वर्तमान शानदार उपलब्धियां संभव हुईं। उस समय श्याओमी की माँ भी इस जाल में फंस गई थी, इसलिए उसने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। छोटे लड़के की बातें सुनकर श्याओमी को लगा जैसे उस पर फिर से दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया हो और वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। लड़का आजेंग और बाकी दो लोगों को पादरी के शोक कक्ष में ले गया। पादरी से कई बातें कहने के बाद उसने वर्षों के अवलोकन के बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता ने शोक कक्ष में एक रहस्य छिपा रखा था। तहखाने और भी दो लोगों को तहखाने के दरवाजे पर ले गया। यह तहखाना न सिर्फ जटिल है बल्कि साल भर तरह तरह के भूतों की चीखें भी सुनाई देती हैं। दोनों शुरू में यहाँ कुछ सुराग ढूंढना चाहते थे, लेकिन जब वे साथ साथ एक कमरे में गए तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। संपर्क टूट जाने के बाद दोस्त ने कैमरा फिर से चालू करके कमरे की हर चीज़ रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही वह जाने वाला था, टूटे हुए बौद्ध मनकों की एक माला उसके पैरों पर लुढ़क आई और इसी समय दीवार के कोने में एक उभरती हुई आकृति दिखाई दी। 127% दोस्त की घबराई हुई आवाज़ ने आजेंग को तुरंत यह जगह ढूंढने पर मजबूर कर दिया। आसमान में सफ़ेद कपड़े को घूमता देखकर वे दोनों तुरंत वहाँ से चले गए और हंसी मजाक की आवाज़ों का पीछा करते हुए एक बंद कमरे में पहुंचे। लेकिन जब आजेंग को पता चला कि अंदर कुछ छिपा है तो उसने उसे खोलकर ध्यान से जांचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, एक पीला हाथ अचानक बाहर की ओर बढ़ा। सवासिन थ्रीन। ये देखकर कि अंदर का सब कुछ बाहर निकलने को बेताब था, वे तुरंत बाहर निकलने की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर पहुंचे, लोहे का दरवाजा किसी रहस्यमयी शक्ति से बंद था। आजेन लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे से रेंगकर निकले जीव उनकी आंखों के सामने बड़े करीने से पड़े थे। थ्रीम। यह देखकर कि लोहे का दरवाजा हिलाया नहीं जा सकता, आह झेंग केवल शास्त्रों का फिर से पाठ कर सका और जल्द ही उसने मनचाहा प्रभाव प्राप्त कर लिया, जिससे वे दोनों आसानी से भूमिगत में प्रवेश कर सके और बाहर निकल सके। निचला कमरा। इस समय श्याओमी पूरी तरह से गिर चुका था। वह गांव की गलियों में अकेला चल रहा था और सभी गांव वाले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जो लोग पहले से ही बीमार थे, वे हिम्मत करके श्याओमी के पास गए और उससे इलाज करवाने की इच्छा जताई। यह देखकर कि श्याओमी ने ग्रामीणों की बीमारियों को सफलता पूर्वक ठीक कर दिया है, सभी ने फिर से उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। ये जानने के बाद कि दूसरी महिला अविवाहित है, उसने लड़के के साथ भागने का फैसला किया। ए झेंग और अन्य लोग यहाँ से जाने के लिए बेताब थे, लेकिन श्याओमी पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वे लड़के से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महिला और लड़का पहले ही जा चुके थे। लीजियान श्याओमी को गुरु की शक्ति विरासत में मिली थी और वह उसे फिर से गुप्त अड्डे पर ले आया था। वह श्याओमी में मौजूद दुष्ट आत्मा का इस्तेमाल करना चाहता था। उस हत्यारे को ढूंढो जिसने अपने मालिक की हत्या की। जब चाकू ने श्याओमी के शरीर में फिर से वार किया, उसी समय दुष्ट आत्मा भी उस छोटे लड़के के पास प्रकट हुई। पता चला कि पादरी का असली हत्यारा उसके सामने खड़ा छोटा लड़का था। उस समय अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए पादरी ने अपनी तीसरी पत्नी की बलि देने का फैसला किया। हालांकि जब उसकी पत्नी ने उसकी बात ठुकरा दी तो दोनों आपस में झगड़ पड़े। उस महिला को उसके
उसके पिता द्वारा मारा जाता देख अपने पिता द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद लड़का उनके पास गया और उन्हें चाकू से मार डाला। हालांकि वह अपनी माँ का बदला लेने में सफल रहा, लेकिन बुरी आत्मा से ग्रस्त श्यामी भी श्यामी को मारना चाहता था। लड़के का जाल एक बार फिर नाकाम हो गया। इस बार उस महिला की कड़ी सुरक्षा की बदौलत वह भागने में कामयाब रहा और आहझेंग से भी टकरा गया, जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था। हालांकि जब वे वापस लौटे तो शियाओ मेई और वह महिला पहले ही गायब हो चुके थे। उन्हें क्या पता था कि वह गर्भवती महिला को घसीटते हुए लड़के और आहझेंग को ढूंढ रहा था, और सभी गांव वाले स्तब्ध होकर देख रहे थे। 890 दुष्ट आत्मा की धमकी भरी दहाड़ सुनकर छोटा लड़का तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन श्याओमी ने एक पत्थर उठाया और उसके सामने ही उस महिला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखकर कि श्याओमी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है, किसान आखिरकार जाग गए और उसे कसकर नियंत्रित किया। लेकिन श्याओमी ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उसका प्रशिक्षु जो उसे रास्ते पर ले जा रहा था उसे सफलतापूर्वक ज़मीन तक ले जा सका। खाने का डिब्बा। ये देखकर कि श्याओमी के तरीके और भी क्रूर होते जा रहे थे, आहझेंग सभी गांव वालों को चर्च में ले आया ताकि उन्हें सही राह दिखा सके। हालांकि गांव के शुरू करने से पहले ही बौद्ध मनकों की एक माला फिर से प्रकट हो गई। जब यूमी ने ऊपर देखा तो श्याओमी, जो भूत प्रेत से ग्रस्त थी, भी चर्च में प्रकट हुई और उसे सीधे ऊपर उठा लिया। हालांकि जब पादरी श्याओमी की चेतना में प्रकट हुआ तो उसने इस बार दुष्ट आत्मा के नियंत्रण को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया और क्योई पर कोई हत्या का अभियान शुरू नहीं किया। धीरे धीरे होश में आने के बाद उसने तुरंत सभी का अनुसरण किया और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। अगले दिन सभी लोग दुहक में डूबे हुए थे। उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वह उनके अपने लालच का नतीजा था। जब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया तो जियाओमी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब उन कुटिल तरीकों पर विश्वास नहीं करेगी और उसने गांव वालों को सही राह दिखाने के लिए जीवन भर इसी गांव में रहने का फैसला किया। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं जियाओ बाओ हूँ। अगली फिल्म में मिलते हैं।